हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 में कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तीसरे टाइप के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं। लेट fx इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। If x equal to 0, then a. If x is greater than 0, then root x upon under root 16 plus root x minus 4. Determine the value of a so that fx is continuous at x equal to 0. आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, then लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द गिवन फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले ये पता है since fx is continuous, fx कैसा है? continuous है। किस पर? x इक्वल टू 0 पर। at x इक्वल टू 0 फंक्शन है हमारा जो वो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 negative fx mean left hand limit equal to limit x tends to 0 plus fx and f0 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि लिमिट x tends to 0 negative fx equal to limit x tends to 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि f0 की वैल्यू कितनी दी गई है? a दी गई है। अब ध्यान से देखिए, हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 के लिए कंडीशन दी गई है 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। बट इसको पहले हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, मींस x की जगह अब हम माइनस h का यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपके पास है 1 माइनस cos 4 ब्रैकेट में माइनस h अपॉन एक्स स्क्वायर देन माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस h अपॉन h माइनस h स्क्वायर। तो इसको आपने ऐसे लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का हम यहां यूज करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x h अपॉन h स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आपने cos 2a का फॉर्मूला लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की जगह यहां पर 2h आएगा। तो आपके पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर हो गया। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करा है, तो 4 टू द 8 लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन स्क्वायर 2h को लिखा साइन 2h का होल स्क्वायर और 4h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h अपॉन 2h होल स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin थीटा sin h अपॉन h की वैल्यू 1, देन यहां आएगा 8 into 1, तो आपके पास आ गया 8। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गई है 8। ठीक, देख लीजिए फिर राइट हैंड लिमिट आपको बताएं। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसको आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। ठीक, तो आप फंक्शन देखिए ध्यान से कि x इज ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू होगी √x अपॉन √16 प्लस √x माइनस 4, तो यहां पर x की जगह h यूज होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 √h अपॉन रूट के अंदर 16 प्लस √h माइनस 4। ठीक, अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई किया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 √h अपॉन रूट के अंदर 16 प्लस √h माइनस 4, तो रूट के अंदर 16 प्लस √h प्लस 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखिएगा, हमने √16 प्लस √h प्लस 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए न्यूमरेटर में आया लिमिट h टेंड्स टू 0 √h का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है रूट के अंदर, तो आएगा 16h √16, ये रूट और इनको एक साथ लिख दिया हमने, तो आया √h ब्रैकेट के अंदर √16 प्लस √h प्लस 4 √h, और डिनोमिनेटर देखिए तो आएगा अंडर रूट के अंदर 16 प्लस √h होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 √h अंदर ले गए तो रूट आएगा 16h प्लस h √h प्लस 4 √h, या आप ये भी कर सकते हैं √h कॉमन ही ले जाइए क्योंकि डिनोमिनेटर में दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सीधे लिखे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नीचे देखिए आपको √h सीधे सीधे मिलेगा, √h है माइनस 16, देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो आप √h कॉमन लेके काट दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 √h ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 16 प्लस √h प्लस 4 अपॉन √h, √h से √h कैंसिल हो गया। ठीक, अगर √h से √h कैंसिल हो गया है तो अब देखिए आपके पास बचा क्या, रूट के अंदर 16, लिमिट पुट करिए तो रूट के अंदर बचेगा 16 प्लस 0 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8। तो आपने ध्यान से देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही वैल्यू क्या मिल गई आपको, 8 मिली है। ध्यान से देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही वैल्यू आपको 8 मिल गई है। तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 से क्या पता चला कि a की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल थी बाय इक्वेशन 1 में, तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, तो a स्मॉल a इक्वल टू 8। अब बेटा अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 9 है, डिटरमाइन f0 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सो दैट fx डिपेंड बाय fx कैसे परिभाषित किया गया है, fx इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन sin x by 4 log 1 plus x cube by 3 becomes continuous at x equal to 0।
x बराबर 0 का फलन क्या है? सतत है। तो सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx किसके इक्वल हो जाएगा? f0 के। ठीक, तो f0 की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या दिया गया आपको? 4 टू द पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन साइन x बाई 4 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? log a बेस e। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है log a बेस e। ठीक, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करना है। यहाँ लिखा 4 टू द पावर x, इसका मतलब 4 की पावर x लिखा हुआ है, तो हमने इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन x क्यूब अपॉन साइन x बाई 4 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन x क्यूब। देखिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब अपॉन इस x क्यूब को ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? साइन x बाई 4 अपॉन x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू होती है log a बेस e। तो हमने इसको ऐसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब अपॉन, यहां पर हमने क्या किया? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 4 अपॉन x था जिसमें हमने 4 का डिवाइड किया एंड 4 का मल्टीप्लाई किया इनटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 था, यहां पर अपॉन में एक्स स्क्वायर था, हमने 3 का मल्टीप्लाई किया एंड 3 का डिवाइड किया। ठीक, अब देखिए ऊपर तो आ गया आपके पास log 2 बेस e का होल क्यूब अपॉन इसको हमने लिखा 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 4 अपॉन x बाई 4 इंटू 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3 को बाहर कर लिया और लिखा इसको log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की भी वैल्यू क्या होती है? 1। ये आपने पढ़ा हुआ है। वही तो फॉर्मूले यहाँ पर आपके बन गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा और यहाँ पर 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 3। तो आपके पास आएगा log 2 बेस e का होल क्यूब अपॉन 1/4 इंटू 1 इंटू 1/3 इंटू 1 1/12 आएगा जो रेसिप्रोकल होके आएगा 12 log 2 बेस e का होल क्यूब। ध्यान समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपको आना भी चाहिए।
अब देखिए अगला एग्जांपल बेटा लिखा है इफ f(x) इक्वल टू √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1 x डज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ f पाई बाय 4 सो दैट f(x) बिकम्स कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 4। आपको एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है जो x की वैल्यू है पाई बाय 4 के इक्वल नहीं है। अगर पाई बाय 4 के इक्वल नहीं है देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन यही होगा। और फिर ये भी कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f पाई बाय 4। f पाई बाय 4 मीन फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे फाइंड करनी है। f(x) क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आपको पता है क्या पता है सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 4 देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 f(x) इक्वल टू f पाई बाय 4 मीन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू पाई बाय f पाई बाय 4 के इक्वल होगी। तो f पाई बाय 4 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1 √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1। अब देखिए हमने क्या किया न्यूमरेटर से जबरदस्ती √2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा cos x माइनस 1 अपॉन √2 ठीक और cot x को लिखा cos x अपॉन sin x माइनस 1 ठीक। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 cos x और 1 बाय √2 किसकी वैल्यू होती है cos पाई बाय 4 और चाहे आप cot x में लिखे रहने दीजिए इसको बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा cot x और cot में 1 किसकी वैल्यू होती है cot पाई बाय 4 की ठीक। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 इंटू cos c माइनस cos d cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 अपॉन cos c माइनस cos d का आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन डी माइनस c बाई 2 और cot x माइनस cot पाई बाई 4 है इसको हमने लिखा cos x अपॉन sin x माइनस cos पाई बाई 4 अपॉन sin पाई बाई 4 ठीक। अब देखिए हमने क्या किया यहां पर माइनस कॉमन लिया जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है देन आएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 x टेंड्स टू पाई बाई 4 और √2 भी बाहर कर लीजिए तो माइनस का √2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 2 साइन x प्लस पाई बाई 4 बाई 2 इंटू साइन x माइनस पाई बाई 4 बाई 2 इंटू देखिए नीचे एलसीएम ले रहे हैं साइन पाई बाई 4 इधर आएगा साइन x इधर जाएगा तो यहां आएगा साइन x इंटू साइन पाई बाई 4 अपॉन साइन पाई बाई 4 cos x माइनस cos पाई बाई 4 sin x। ध्यान देखिएगा डिनोमिनेटर में हमने sin x sin पाई बाई 4 का एलसीएम लिया है जब एलसीएम लिया है तो sin पाई बाई 4 इधर आएगा और sin x इधर जाएगा बटे अपॉन में sin x sin पाई बाई 4 आएगा जिसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए माइनस √2 लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाई 4। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू साइन x साइन पाई बाई 4 अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हमने देखा डिनोमिनेटर में लिखा है साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर हम इसको साइन माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो आएगा माइनस का रूट 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 2 साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू साइन x और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। देखिए रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में माइनस साइन x माइनस पाई बाई 4। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 2 साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू साइन x अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 4। यहां तक देख लीजिए, फिर रब करके फिर से बताते हैं अगले साइड। अब देखिए आपके पास यहां आया है साइन x माइनस पाई बाई 4। एज्यूम कर लीजिए ये लिखा हुआ है थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 2 साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू साइन x अपॉन 2 साइन बाई 2 होता है तो x माइनस पाई बाई 4 बाई 2 इंटू कॉस x माइनस पाई बाई 4 बाई 2। इसको हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आया साइन x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू साइन x अपॉन साइन x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू कॉस x बाई 2 माइनस पाई बाई 8। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, चलिए लिमिट पुट कर देते हैं, तो साइन पाई बाई 4 बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 4 अपॉन कॉस पाई बाई 4 बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो यहां आएगा आपके पास साइन पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 4 ऐसे ही लिखा रहा अपॉन कॉस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 4 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आएगा साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 1 बाई 2। तो f पाई बाई 4 की वैल्यू आपको मिल गई है 1 बाई 2।